हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, पिछले कक्षा के अंदर अपन ने देखा था सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, जो कि आप लोगों के एटम के अंदर जो तीन पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके बारे में देखा था। और आज अपन एक एटॉमिक मॉडल देखने वाले हैं। ठीक है ना, कोई नॉलेज ले लेते हैं। From the knowledge of existence of subatomic particles like electron, proton and neutrons in an atom, various atomic models were proposed by different scientists. तो आपके कोर्स के अंदर तीन एटॉमिक मॉडल्स है। ठीक है, पहला एटॉमिक मॉडल है जे थॉमसन जी का, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को किया था डिस्कवर। सेकेंड है आपके रदरफोर्ड 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 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि रदरफोर्ड वाला आपकी थ्योरी बड़ी है उसकी, और रदरफोर्ड में मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बोज मॉडल ऑफ एन एटम, जो कि रदरफोर्ड की गलती के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, ये आपका तीसरा मॉडल है। अब हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट मॉडल की तरफ, विच इज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। लेट्स बिगिन। जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया, उनका मॉडल देखने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम कैन बी कंपेयर्ड टू अ वाटरमेलन और क्रिसमस पुडिंग। ठीक है, where electrons are present inside a positive sphere. The positive charge in an atom is spread all over like the red edible part of the watermelon, while electrons are studied into the positively charged sphere like the seeds in the watermelon. क्या कहना है थॉमसन जी का? थॉमसन जी ने एक एटम को कंपेयर करा या तो एक वाटरमेलन से और या फिर एक क्रिसमस पुडिंग से। उन्होंने, मैं आपको दोनों बताता हूँ या अच्छा दोनों बताता। अब उन्होंने क्रिसमस पुडिंग का ऐसा बोला कि जैसे क्रिसमस पुडिंग का जो केक होता है वो उसकी सराउंडिंग है, और जैसे ड्राई फ्रूट्स उसके से एम्बेडेड मतलब ऐसे घुसे हुए होते हैं, दबे हुए होते हैं, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर होते हैं। सेकंड क्या किया उन्होंने कंपेयर, उन्होंने वाटरमेलन से कंपेयर करा। उन्होंने बोला कि जैसे वाटरमेलन के अंदर जो रेड एडिबल पार्ट होता है, ठीक है, क्या लिखा है इधर, द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम स्प्रेड ओवर ऑल ओवर द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन। जो पॉजिटिवली चार्ज एटम जो है उसके अंदर, एटम के अंदर, वो रेड एडिबल पार्ट है। और जो सीड्स है उसके अंदर दबे हुए हैं, जो सीड्स उसके अंदर दबे हुए हैं, उन्होंने उनको कंपेयर करा है एज इलेक्ट्रॉन्स, जैसे एक एटम के अंदर डले हुए होते हैं। ऑलराइट, अब रदरफोर्ड क्या, थॉमसन, जे थॉमसन जी ने क्या किया था, दो चीजें प्रपोज करी थी। पहली चीज उन्होंने करी कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, जो कि मैंने अभी पढ़ा कि एक एटम के अंदर क्या होता है, उसका पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसके अंदर जितना भी गैप है वो पॉजिटिवली चार्ज है, मीन उनके तो प्रोटॉन्स बोला उन्होंने, और उन्होंने बोला कि जितने भी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। सेकंड उन्होंने बोला, जो सेकंड पॉइंट बताया था, उससे आपको पता चलता है कि व्हाई न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर। The negative and positive charges are equal in magnitude, so the atom as a whole is electrically neutral. उन्होंने बोला कि नेगेटिव और पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों के दोनों ना इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड मीन नंबर के अंदर, दोनों के दोनों इक्वल होते हैं नंबर के अंदर। ठीक है, और अगर वो दोनों इक्वल होंगे नंबर के अंदर, -1 +1 दोनों कट जाएंगे एंड 0 आ जाएगा आंसर, एंड हेंस द होल एटम विल बी न्यूट्रल मीन 0, इसलिए न्यूट्रॉन 0 होते हैं। ठीक है, पता चल गया क्यों होते हैं, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम नंबर सेम मैग्नीट्यूड में होते हैं। ठीक है, अगर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, मैं एनसीईआरटी से पढ़ रहा हूं आपके। ऑल्दो थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। थॉमसन के मॉडल ने पूरा बताया कि ना जो
इन एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. The results of the experiment carried out by other scientists could not be explained by the model as we will see below. ठीक है, इसी मॉडल को, इसी वाले को थोड़ा सा और एक्सपैंड मींस साइंटिफिक टर्म से आपको ज़्यादा बताया जाता था फिर, क्योंकि हर एक पे रिसर्च करनी पड़ती थी, तो उनको और ज़्यादा किया गया, एलैबोरेट करा गया, और वो अपन नए नए थॉमसन क्या नए नए साइंटिस्ट के मॉडल में देखते हैं. ठीक है, सो लेट्स ओवर दिस सेशन नाउ. हाँ, हम अगले सेशन के अंदर रदरफोर्ड जी का मॉडल देखने वाले हैं. ठीक है, तो प्लीज उस सेशन को जरूर देखना, क्योंकि रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर. टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय. प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल. ठीक है, बाय बाय.